हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपसे एक वादा करने आया हूं कि 14 डेज में मैं आपको पूरे 14 चैप्टर्स मैथ में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी बच्चा इस वीडियो को देख लेगा, ये समझ लो उसके मैथ के मार्क्स पक्के गारंटेड। कोई रोकने वाला कोई नहीं होगा। देखो, आज मैं स्टार्ट करता हूं। पहला डे है। डे कौन सा है? फर्स्ट। देखते हैं डे फर्स्ट। और एम कितना होना चाहिए? 100%। एम कितना होना चाहिए? 100% इन मैथ्स। देखो, आज मैं आपके सामने चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाला हूं, जो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो चलो, रियल नंबर बिल्कुल ही बच्चा चैप्टर है ये। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, पर आप मेरे पास आए हो, बहुत उम्मीदों से आए हो, तो मैं आपको निराशा नहीं करने दूंगा। मैं आपके सामने इस चैप्टर का भी पूरा समापन पूरा कर दूंगा। ठीक है। कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर। रियल नंबर में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है एचसीएफ, एलसीएम और इरेशनलिटी। कौन सा है? इरेशनलिटी। इरेशनलिटी। क्लियर? इतने हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एचसीएफ के अंदर आता है कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ पी अपॉन क्यू एंड क्यू डज नॉट फैक्टर इज जीरो। क्लियर? और इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं जो हमारे पी और क्यू नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। रूट 2, रूट की 3 की कितनी भी वैल्यू होंगी वो रूट 5 ये हो गए। और इरेशनल नंबर क्या? पी अपॉन क्यू एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना इसके पॉइंट्स है। क्लियर? इसके बाद हमें देखना है कि अगर बात करें जाए तो रियल नंबर पर नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। क्लियर? और अगर हम बात की जाए इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो आपने 9th में पढ़े हुए थे, बिल्कुल सरल है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर और ऑड नंबर दो चीजें आते हैं। प्राइम नंबर नंबर और कंपोजिट नंबर। कौन से? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 2 के बाद आते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर? इतनी चीज समझ में आई। वन इज नाइदर प्राइम नंबर फंडामेंटल एट एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर। ठीक है। वेरिफिकेशन फॉर्मूला, एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो रामबाड़ इस चैप्टर का। क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्लियर? इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद अगर हम इसे याद रखने की ट्रिक की बात करें तो इसमें एचसीएफ होता है छोटी पावर। एचसीएफ क्या होता है? छोटी पावर। और अगर हम एलसीएम की बात करें, ठीक है, देखो। क्लियर? अब इतना तो इसमें आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद आती है ट्रिक। ट्रिक क्या है इस चैप्टर को समझने के लिए? दो चीजें हमें जाननी है। एचसीएफ इक्वल एचसीएफ, और दूसरा होता है एससी एलसीएम। आहा आहा आहा। ठीक है। छोटी पावर कंसीडर करना। छोटी पावर, कभी भी कहीं भी आपको छोटी पावर दिख जाए तो वो होता है एचसीएफ, और बड़ी पावर जहां दिख जाए वो होता है एलसीएम। बड़ी पावर। ठीक है। दो चीजें याद रखना, छोटी पावर बड़ी पावर। अगर आ जाए कहीं 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, तो ये बताओ बड़ी कौन सी है? तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ट्रिक है, ट्रिक लिख लो। लप्पू सा क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक। एचसीएफ छोटी पावर, एलसीएम बड़ी पावर। क्लियर? एक बात जरूर याद रखना, लिख लेते हैं। एक बात जरूर याद रखना कि भाई साहब क्या याद रखे? बताओ तो सही। आपने हमें ये तो बता दिया कि याद रखना, क्या याद रखें? याद रखना है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। एचसीएफ हमेशा एलसीएम
का फैक्टर होगा। ठीक है, इतने चैप्टर हैं, हमें इसमें दो टॉपिक है, फंडामेंटल राइट ऑफ थ्योरम और दूसरा है हमारे पास इरेशनलिटी। पूरे चैप्टर का रामबाण इतना है, याद रखना कि एचसीएफ होता है छोटी पावर, एलसीएम होता है बड़ी पावर। एक बात जरूर याद रखना कि एलसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा, क्योंकि एलसीएम से ही हमारा एचसीएफ मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पीवाईक्यूज भी हैं। क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना, हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 12, 21, 15। फाइंड एचसीएफ, कितने का एलसीएम निकालना है, हमें निकालना है 12, 12, 21, 15, 12, 21, 15। एचसीएफ एलसीएम दोनों, हमें एचसीएफ चाहिए, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसके फैक्टर कर लो। 12 के क्या होते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, 21, 3 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, और 15, 3 5 जा 5 1 जा 5। ठीक है, अब क्या आता है हमसे, क्या पूछता है वो, एचसीएफ बताओ इसका, एचसीएफ ही तो पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, एक बार टॉपिक क्लियर कर देते हैं, लिख लेते हैं 12। 12 को कौन सी डिवाइड कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। 21 को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 इंटू 7। और 15 को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 इंटू 5। सबसे कोई भी क्वेश्चन आए, आप फैक्टराइजेशन पहले रेडी करके रख लो। इसके बाद इसमें देखो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ जितने भी लिख लो, एक जितने भी एलसीएम में कॉमन होगा वह एचसीएफ होगा। याद रखना ट्रिक है। ठीक है, देखो अब इसमें देखो, ऊपर वाले में भी 3 आ रहा है, नीचे वाले में भी 3 आ रहा है और नीचे वाले में भी 3। तो 3 देखो तीनों में आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अब बात आती है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जितने बचे हैं पहले वो सब लिख लो, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। अब कॉमन आया है ना, कॉमन में से देखो 3 है, 3 कॉमन आए, तो उसमें से ऐसा करो आप 1 लिख लेते हैं, कॉमन में क्या लिख देते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया तो 1 लिख दो इंटू 3। तो 7 5 जा 35, 35 2 जा 35। अच्छी तरह छोटे से करो, 3 2 जा 6 70, 17 7 2 140, 140 इंटू 0 4 3 12, 3 1 जा 3 420, 420 420 आंसर है क्या, और इंटू में कर दो 3 3 भी तो है, 3 2 जैसे 4 3 12, 12 से 60, 12 कॉमन, ये 1 कॉमन, 12 से 60, 12 से 60, 12 से 60। हाँ, आंसर हमारा राइट है। ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी, ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं हमें इसमें गलत एज्यूम करना पड़ता है, मतलब गलत इसमें मानना पड़ता है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं लेट √5 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, ये तो अभी आपने देखा। तो देखो लिखते हैं √5 इक्वल P अपॉन Q। हम यहाँ लिख देते हैं P डज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट अ कॉमन फैक्टर, किसी इसका एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा।
ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। √5q इक्वल p, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो √5 इसके स्टेप्स होते हैं, वो आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। p का स्क्वायर, तो देखो रूट से रूट कट गया तो 5q स्क्वायर इक्वल हो गया p स्क्वायर। क्लियर। अब देखो हम क्या ये लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5q, लिख लेते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5q स्क्वायर। तो q भी p स्क्वायर, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई होगा इसके, डिविजिबल बाई 5q स्क्वायर। इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद एक चीज लिख लो, हम मान लेते हैं लेट, हम लिख लेते हैं कि p हम मान लेते हैं 5c। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करो तो 5q स्क्वायर इक्वल p है ना, p स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। इससे ये कट गया तो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5, फिर q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमने ये देखा था कि q और p की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर ये तो q स्क्वायर की तो वैल्यू ही आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमने जो माना है क्या वो गलत है? हाँ, तो लिख लेते हैं इट इज रॉन्ग इजप्शन एंड कॉन्ट्रडिक्शन इज √5 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।